स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जेब्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर इससे लास्ट वीडियो में आप लोगों को जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन दिया था। आप उनके लिए जो है हमारे चैनल पर आकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मैं आपको स्क्रीन पे हिंदी दिखा होगा, लेकिन मैं ऐसे मिक्स टाइप से आपको पढ़ाऊँगा जिसमें आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को 200 तक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए आर में, कैपिटल आर यहाँ पर दिया गया है। ये कैपिटल आर जो है यहाँ पर जो सेट है रियल नंबर्स का उसकी बात की जा रही है, इस वाले आर की बात। इसमें एक रिलेशन है आर इज इक्वल टू क्या है, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है। आप जानते ही हैं किसी भी रिलेशन में पेयर के रूप में एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है। इसमें ए बी इस तरह से है कि ए सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी है, लेस देन और इक्वल टू बी। और किस में डिफाइन किया गया है ये, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ इन आर, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ आर को ताकि आपको पहचान हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये रिलेशन है और इसको हमको दिखाना है कि ये संबंध जो है, ये रिलेशन आर सौतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। यानी हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ करेंगे वो रिफ्लेक्सिविटी दिखाएंगे, इसकी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो आप लोग जानते ही हैं कि रिफ्लेक्सिव जब कोई रिलेशन हम दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस रिलेशन में अगर कोई भी एलिमेंट आप इस सेट से लेंगे, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से, और उसका रिलेशन स्वयं से आ जाए तो वो रिलेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। यानी कोई भी एलिमेंट सभी के लिए इस तरह से हो कि प्रत्येक एलिमेंट्स का रिलेशन स्वयं से हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब देखो हम जानते हैं यहाँ पर लेस और इक्वल का रिलेशन है यहाँ पर। यानी अगर ए और बी है तो उनमें ए जो है या तो बी से लेस है या फिर इक्वल है। तो हम जानते हैं, देखो प्रत्येक जो नंबर होता है वो क्या होता है, अपने इक्वल होता है। यानी चूंकि देखो हम जानते हैं ए कोमा ए, यानी ए का रिलेशन ए से है, वो किस में है, आर में बिलोंग करते हैं। तो आर में बिलोंग करते हैं, देख लीजिए आप, क्योंकि ए के इक्वल है। कोई भी ए लीजिए आप इस वाले आर से कोई भी ए लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इस वाले आर से, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से, तो वो क्या हो जाता है, अपने इक्वल तो होता ही है प्रत्येक नंबर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह का रिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। हमारे पास पहली बात प्रूफ कर दी हमने। अब दूसरी बात है हमारे पास कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक या सिमेट्रिविटी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। देखो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब हम अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से आ जाना चाहिए। अब देखो एक एलिमेंट का पेयर लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं। देखो हम जानते हैं कि 2,4 बिलोंग्स टू आर। सिंस चूंकि 2,4 बिलोंग्स टू आर, एज जैसा कि आप जानते हैं कि 2 जो है वो 4 से लेस है, बट 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू
आर। क्यों? आप जानते हैं कि 4 जो है वो 2 से बड़ा है, ना कि 2 से छोटा। जबकि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट यानी सेकंड वाले एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर का है, इसके अकॉर्डिंग जो परिभाषा है वो क्या होना चाहिए, वो छोटा या इक्वल होना चाहिए। यानी अब यहाँ पर उल्टा आ गया, तो इसलिए इस तरह के एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एग्जिस्टेंस नहीं है इस चीज़ की, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड बात हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर लिखने का जो तरीका मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहिए। आर के लिए अब थर्ड पार्ट हम करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं इसमें क्या होता है कि अगर ए, मान लिया ए का रिलेशन बी से है, यानी ए बी कोमा दूसरा एक पेयर है बी सी बिलोंग्स टू आर, मान लिया हमने यहाँ पर। अब तो यहाँ देखते हैं, जब ए और ए बी है तो ए बी का मतलब ए का रिलेशन बी से है, और ए का रिलेशन बी से इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी से किस तरह से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल है बी के, तथा बी जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा सी के। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मान लिया यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो मान लिया, देखो हमें पता है कि 2 जो है वो लेस है किससे, 4 से, और 4 लेस है किससे, 6 से। तो डेफिनेटली ये 2 जो है किससे लेस है, 6 से लेस है। तो ये रिलेशन देखो, ये इसके साथ रिलेटेड था, ये इसके साथ, अब 2 किसके साथ रिलेटेड हो गया, 6 के साथ, 6 के साथ रिलेशन में आ गया है। तो यहाँ पर भी हम ये कंडीशन देख रहे हैं कि जब ए बी से लेस है और बी सी से, तो डेफिनेटली ए किससे लेस होगा, ए सी से लेस और इक्वल होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव प्रूफ करने का तरीका होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से अगर रिलेशन मिल जाए हमको, तो रिलेशन क्या हो जाता है, वो ट्रांजिटिव हो जाता है। दिस इंप्लाई दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक रिलेशन आर दिया हुआ है, और आर जो है इस तरह से है, आर इज इक्वल टू ए बी, और ए बी सच दैट क्या है, ए का ए लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू है बी क्यूब के। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे वाले जो इसका ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है, ये सेकंड वाला, इसके क्यूब से या तो इक्वल है या फिर लेस है। तो यहाँ पर इसको भी दिखाना है, इसको भी चेक करना है कि ये क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जांच करने के लिए हम वही फर्स्ट वाला पोर्शन लेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए अभी मैंने बताया आपको जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में कि एक पेयर अगर हमें मतलब इस तरह के एलिमेंट्स मिल रहे हैं कि ए का रिलेशन ए से, बी का बी से, सी का सी से, तो इस तरह के अगर रिलेशन हमें मिल रहा है एलिमेंट्स के बीच, यानी स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ, तो वो जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखो, चूंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, अब हम मान लिया 1/2 1/2 1/2 1/2 लेते हैं, तो इसको चेक करेंगे कि ये आर में बिलोंग करता है कि नहीं करता। देखो हम जानते हैं 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 वो क्या है, बड़ा है किससे, 1/2 के क्यूब से, यानी a जो है वो क्या है, b के क्यूब से बड़ा है। जबकि यहाँ पर डिफाइन किया गया रिलेशन किस तरह से, यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है कि a जो है वो b के क्यूब से लेस और इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक भी पेयर ऐसा मिल गया है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, फिर दूसरी बात हम करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम दिखाते हैं, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, नहीं ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो देखिएगा, दिखाएंगे अब यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे। देखो हम जानते हैं 1,2 जो है वो आर में बिलोंग करता है, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर। कैसे? एज, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जो है वो 2 के क्यूब से लेस है। क्या है यहाँ पर? 1 2 के क्यूब से लेस, तो लेस वाली कंडीशन यानी 8 हो जाएगा ना ये। अब बट आप देख रहे हैं कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है इसमें, क्यों बिलोंग नहीं करता ये? जैसे कि आप जानते हैं कि 2 जो है वो बड़ा है किससे? 1 के क्यूब से, जबकि 2 क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए था सेकंड वाले एलिमेंट के क्यूब से। तो ऐसी कंडीशन नहीं आ रही, तो आर जो है वो क्या हुआ? सिमेट्री भी नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट ये है कि ये रिफ्लेक्सिव के बाद ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो ट्रांजिटिव में आप जानते ही हैं कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो हम एक पेयर उठाते हैं यहाँ पर, मान लिया इस तरह से। आप जानते ही हैं कि 3,3/2 और दूसरा पेयर है 3/2, 6/5। ये हमने एक पेयर उठाया। मान लें ये 2 पेयर है किसमें? आर में बिलोंग करते हैं। देखो ये आर में बिलोंग करते हैं, हमें इसको चेक भी करना है कि जो यहाँ पर ये कंडीशन है ए जो है बी के क्यूब से लेस है, तो ये ऐसा कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी चेक करना होता है। तो आप अगर चेक करेंगे तो ये इसको फॉलो करता है। तो अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो लेस है किससे? 3/2 के क्यूब से, एंड या तथा 3/2 लेस है किससे? 6/5 के क्यूब से। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, अगर इस कंडीशन को और मैं आगे सॉल्व कर दूं, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखेंगे 3 लेस है किससे? 27/8 तथा 3/2 लेस है किससे? 216/125। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, यानी यहाँ पर जो आ रही है 3 जो है वो क्या है? 3 लेस नहीं है, ये 3 क्या है? बड़ा आ रहा है। 3 क्या आएगा यहाँ पर? बड़ा। सिक्स बाई 5 के क्यूब से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने देखा कि ए का रिलेशन बी से, बी का सी से है, लेकिन ए का सी से नहीं आ रहा है, तो आर क्या है? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये जो मैं नंबर स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इस पर आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।